हालेलुया। आइए हम सब मिल के संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की, सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। एक और बार प्रभु बहुत प्यार से हमें एकत्रित किया है। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 3 पद संज्ञा 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। आज हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग को हम रिसीव करेंगे। प्रभु का आदेश है कि संतान पिता का आदर करे, पिता का आदर करे। रोज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या। हमारे स्वर्गीय पिता के एक एक वचन को पालन करते हुए जिंदगी में बढ़ने के लिए हमारी कोशिश है। और आज प्रभु का वचन हमें ये बता रहे, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। संतान पिता का आदर करे। आज हमारे परिवार में ये वचन पूरा हो जावे। ये वचन के अभिषेक में दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार हमारे साथ मिलकर प्रभु का वचन रिसीव करने वाला एक एक को स्वागत करता हूं। ये वचन आज हमारी जिंदगी में प्रभु पूरा करने दो। धन्यवाद। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। माता पिता को आदर करना, आदर करना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर दिन हम वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। आज ये वचन हमारे जिंदगी में डिलीवरेंस देने वाला है। संतपति के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूदों को निकाला और शब्द मात्र से उनके रोगों को दूर कर दिया, दुर्बलताओं को दूर कर दिया। आज प्रभु ये एरिया में हमें ब्लेसिंग देने वाला है। ये वचन को हम रिसीव करते समय माता पिता का आदर करने के लिए हमें ब्लेसिंग दे रहा है। काफी परिवार में इसलिए बहुत दुख संकट है, माता पिता का आदर नहीं करते, आदर नहीं करते। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारी जिंदगी में एक ब्लॉक जैसा है। आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से हमें आशीष मिले, बरकत मिले। वचन हमें ये बता रहे, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, पापों का प्रायश्चित करता है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता के बारे सबसे पहले हम सोचेंगे। हमारे जिंदगी में हम आगे बढ़ते समय स्वर्गीय पिता के जो आदेश हम पालन करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ हमारे माता पिता को भी उनके आदेशों को, उनको आदर करना भी बहुत जरूरी है। आज हम ये वचन को रिसीव करते समय माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रही है, वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है।
माता पिता को आदर करना हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में आशीष इसलिए नहीं है कि हम कभी कभी ये आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, हम ध्यान नहीं देते, बहुत हल्का में हम लेते हैं, इसलिए जिंदगी में आशीष नहीं, बरकत नहीं। आपको डराने के लिए नहीं, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमें डिलीवरेंस दे रहे, माता पिता का आदर करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। और पद संज्ञा 7 में हम पढ़ते हैं, जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। हमारी जिंदगी में आशीष और बरकत मिलने का द्वार है माता पिताओं का आदर करना, माता पिता का आदर करना। आज हम ये प्रार्थना करते समय संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहे, ये वचनों का इस्तेमाल करते हुए छुटकारा दे रहे, बेटा बेटी अपने माता पिता का आदर करो। मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो। वचन और कर्म से हमारे परिवार में अपने पिता का, माता का आदर करना है। और आगे, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। पद संख्या 10, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम मनन करेंगे, क्या हमारे जिंदगी में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है? क्या मैं मेरे माता पिता का आदर कर रहे, वचन और कर्म से आदर कर रहे? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सॉरी मांगने का दिन है। अगर हम आदर नहीं कर रहे, वचन हमें स्पष्ट रूप में यह बता रहे, आशीष और बरकत मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यह वचन में कोई मिलावट नहीं है। यह वचन हमें आदेश दे रहे, माता पिताओं का आदर करना। प्रभु का वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो, जिससे तुमको आशीर्वाद प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। और आगे वचन, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है, उसके नींव को उखाड़ देता है। आज हमारी जिंदगी को परख के देखना, क्या मेरी जिंदगी में ऐसे कुछ नेगेटिव चीज है, ऐसे कुछ पाप है? प्रायश्चित करना है, पाप स्वीकार करना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है। अपने जिंदगी को देखना है, जो पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में इस तरह नहीं होना। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु हमें आशीर्वाद देने के लिए इंतजार में है। अपने माता पिता का आदर देते हुए, वचन और कर्म से उनको आदर देते हुए जिंदगी में हम आगे बढ़ेंगे। ये शाम को हम निर्णय लेना है, मुझे प्रभु से आशीर्वाद चाहिए, प्रभु से ब्लेसिंग चाहिए, अभिशाप नहीं, कर्ज नहीं, आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आज
अपने माता पिता का आदर करने के लिए डिसीजन लेते हुए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, एक एक परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। प्यारे प्रभु, जितने भी परिवार में माता पिता को अनादर करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते, देखभाल नहीं करते, प्रभु उन सबको समर्पित करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर। अपने माता पिता का जो आदर करने के लिए, देखभाल करने के लिए प्रभु इनके मन में प्रेरणा दो, इनके जरिए प्रभु इनको आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले। नौजवान बच्चों को समर्पित करते प्रभु, अपने पेरेंट्स को आदर करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, बड़ों को आदर देने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं, इन पर रहम कर, दया कर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे शरीर से ट्यूमर स्टोन्स को दूर करने के लिए धन्यवाद। हमारे शरीर में प्रभु शक्ति देने के लिए धन्यवाद। हर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस को दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। एक एक परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु, जिन परिवारों में माता पिता को आदर नहीं देते, कुष्ठ जैसे प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। गरीबी की हालात यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान के सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक डिसोबीडियंस के स्पिरिट हमारे परिवार से दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माता पिता का आदर करने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु, धन्यवाद। उसके जरिए जिंदगी में आशीर्वाद और बरकत इनको मिलने दो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आज इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे। अनिका को समर्पित करता हूं प्रभु, नतानियल को समर्पित करता हूं, तरसेम को, जगरानी को समर्पित करता हूं, पुष्पा को समर्पित करता हूं, अंटेसन को समर्पित करता हूं, फ्लोरा को समर्पित करता हूं प्रभु, एग्नेस को समर्पित करता हूं, विपिन को, प्रदीप को समर्पित करता हूं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। गुरविंदर को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। इसी वक्त पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतरियों के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिता का आदर करने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया है। एक दूसरे के साथ ये प्रार्थना जरूर शेयर करना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र चाय प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।